नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है मई महीने की तैयारी। जो भाई कर रहे हैं उनको 15 फरवरी को पर पटाई करनी है। और साथ में भाइयों 15 फरवरी को आप पर पटाई करेंगे, मगर उससे पहले आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा वही सही तरीका होता है पर पटाई का। जैसे कि भाइयों, आप लगा लो 1 फरवरी से आपको अपने कबूतरों के लिए मिक्स दाना स्टार्ट कर देना है। कि जान की जो भी दाना आप पर पटाई में देना चाहते हैं वही दाना आप 1 फरवरी से स्टार्ट कर दें। 1 फरवरी से ये दाना जब आप स्टार्ट करेंगे, इसका फायदा ये होगा, एक तो आपके जो कबूतर होंगे वो इन दानों पे लग जाएंगे। जो बीच में आप नया दाना ऐड करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, कबूतर हफ्ता हफ्ता 5 दिन उस दाने को मुंह नहीं मारता है, क्योंकि वो उसके लिए एक नए किस्म का दाना होता है जिसे वह छोड़ देता है। अगर आप 15 दिन पहले ही यही चीजें ट्राई करेंगे, आपके कबूतर हर एक दाने के ऊपर लग जाएंगे, जिससे कि आपके कबूतरों को उसका पूरे का पूरा फायदा मिलेगा। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये है भाइयों, कि जब अभी से कबूतर आपका अंदर से भरना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर ताकत आना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्योंकि जगदम ही कोई भी चीज कबूतर को देते हैं तो एकदम ही उसे ताकत नहीं आती। चाहे इंसान भी कोई भी चीज खाता है उसके लिए भी टाइम लगता है। जहाँ कोई जानवर है, जहाँ कोई परिंदा है, उसे भी ज्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ता एक लगता है उसके अंदर धीरे धीरे ही ताकत आती है। इसलिए मैं आपको 15 दिन पहले ही ये दाना देना शुरू कर रहा हूं कि कबूतर को आप अपना मिक्स दाना 15 दिन पहले ही देना स्टार्ट कर दे। इसका तीसरा फायदा ये होगा मेरे भाइयों, जब आप कबूतरों की पर पटाई करेंगे उस समय आपके कबूतर बहुत ही अच्छी ताकत में होंगे, जिससे कि आप जब भी पर पटाई करेंगे आपके कबूतर ना तो सुस्त होंगे ना ही बीमार होंगे। कई बार ऐसा होता है पर पटाई करते समय कई बार कबूतर लकवे जोले की या वायरस में आ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से कमजोर होते हैं और जब आप उनके पंख वगैरह उखाड़ते हैं तो वो किसी न किसी वायरस का शिकार हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर इसी तरीके से चलेंगे तो आपके कबूतरों के पंख बहुत ही अच्छे निकलेंगे और साथ में आपके कबूतर बीमार वगैरह नहीं होंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है मेरे भाइयों, वो मैं बता देता हूं अभी आपको। आपने करना ये है, सबसे पहले आपने कबूतरों को एक बार नहलाई देनी है। जो जुए मारने वाली दवाई होती है उसके साथ आप अलग अलग, कोई पिंकी से देता है, कोई किसी से देता है, आप अलग अलग तरीके से अपने कबूतरों को नहलाई दे सकते हैं। जो ये 15 दिन पर आपके पास पड़े हैं, इनके बीच में अगर धूपें अच्छी निकलती है तो आप दूसरे तीसरे दिन कबूतर को नहलाएं जरूर। वो इसलिए क्योंकि अगर कबूतर अपने जिस्म, हम तो उसके पंख निकालते हैं भाइयों, कई भाई तो उनके 10 पंख निकालते हैं, कई भाई तो 20 के 20 पंख निकाल देते हैं, दुम वगैरह भी निकालते हैं। तो उसके जिस्म के अंदर जो पंख होते हैं वो हम नहीं निकालते, वो कबूतर खुद निकालता है। कई बार हमारे कबूतर सर पर हो जाते हैं, फिर वो कबूतर अपने जिस्म के पंख निकालना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनको उड़ानों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो आपने ऐसा करना है, उनको अगर आप प्रॉपर तीसरे चौथे दिन या दूसरे तीसरे दिन उनको नहलाई देंगे, वो जिस्म के पंख जब वो अपने निकालेंगे, नहलाई करने से कबूतर अपने जिस्म के पंख निकालता है, ये आपको ही पता है। जब वो अपने जिस्म के पंख निकालेगा तो इससे क्या होगा कि आपके कबूतर सर पर जब हो जाएंगे उसके बाद कबूतर अपने जिस्म के पंख भी नहीं निकालेगा। इससे उस समय उसके जिस्म के पंख भी पूरे हो जाएंगे और अपने बगलों के पंख भी पूरे हो जाएंगे, धूम वगैरह भी उसकी पूरी आ जाएगी। जो जो चीज आप उखाड़ेंगे वही वही चीज कबूतर आपका एक प्रॉपर पंख में तैयार होगा, जिससे कि उसको उड़ानों में कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आपने ये काम कर लेना, ठीक है। और आपने क्या करना, पर पटाई करने से कम
हफ्ता एक पहले कबूतर की डीवर्मिंग करनी है भाइयों आपने। जैसे कि आज आप अगर कबूतर को नहलाई देते हैं, जुए वाले पानी से नहलाई देते हैं, तो कल या परसों आप कबूतर के पंख उखाड़ सकते हैं। सारी उसे डीवर्मिंग कर सकते हैं। जब डीवर्मिंग आपने कर लिया तो हफ्ते के बाद आप अपने कबूतरों के पंख उखाड़ सकते हैं, क्योंकि डीवर्मिंग करने से भी कबूतर अंदर से कमजोर हो जाता है, अंदर से बिल्कुल साफ होता है और वह कमजोर हो जाता है। इससे क्या होता है, जब आप पर उखाड़ दोगे तो कबूतर डबल कमजोरी में आएगा, जिसके कारण कबूतर बीमार भी हो सकता है। आपने इसी चीजों को ध्यान करके स्टेप बाय स्टेप ये काम चलाना है। उसके बाद भाइयों आपने करना क्या है, जब आपने पर पटाई कर दी तो आपने ब्रूफिन ब्रूफिन की टैबलेट जो होती है, वो आपने जो अपना पानी पिलाते हैं ना, उसमें आपने एक कबूतरों के अनुसार, अगर आपके पास 50 कबूतर है तो आप एक टैबलेट उसमें आप डाल सकते हैं भाइयों। अपने 1-1.5 लीटर पानी में एक टैबलेट ब्रूफिन की डाल दें। इससे क्या होगा कि सिर्फ ये आपने 2 दिन सिस्टम करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो कबूतर है, अगर उनको वगैरह पेन वगैरह हुई होगी कहीं किसी ना किसी कारण, तो वे सुस्त नहीं बैठेंगे, उनको रिलीफ मिलेगा, वो मजे से रहेंगे। तो आपने उसके बाद आपकी पर पटाई भी हो गई। जब आपकी पर पटाई हो जाती है, उसके बाद आपने करना क्या है मेरे भाइयों, कबूतर को देसी घी की रोटी जरूर देनी है। देसी घी की रोटी जरूर देनी है, और सरसों जो होती है वो आपने अपने दाने में जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये चीजें आयली होती हैं और कबूतरों को जब वे अपने पंख निकालता है उसे आयली चीजों की बहुत ही जरूरत होती है। आप साथ में भी एक तो बिमलर जो होती है, बिमलर भी आप जब तक उनके पंख पूरे ना निकले तो उनको मल्टी विटामिन कोई भी हो, मैं तो बिमलर का नाम ले रहा हूँ, कोई भी मल्टी विटामिन हो आप उसे दे सकते हैं। मल्टी विटामिन आपने पानी, जब वो पानी के कुंडे में जरूर 1-2 ढक्कन अपने कबूतरों के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि मल्टी विटामिन की उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर कोई भी दाने में उन्हें कमी पेशी होगी तो वो जो मल्टी विटामिन होगा उसकी कमी को सारे का सारा पूरा कर देगा, जिससे कि आपके कबूतरों के पंख बहुत ही अच्छे निकलेंगे। उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके कमेंटों के ऊपर ही बन रही है मेरे भाइयों। तो आपने ऐसा करके अपनी तैयारी कर देनी है। और साथ में भाइयों एक काम और जरूर करना है आपने, कि अगर आपके जाल हैं या खुड्डे वगैरह हैं, उनमें आपने जो डंडे वगैरह लगाए होते हैं वो आपने बिल्कुल बाहर निकाल देने हैं, क्योंकि कबूतर कोशिश ना करे कि उनके ऊपर जाने की, क्योंकि उस समय कबूतरों के आपने पंख उखाड़े होते हैं, कबूतर ऊपर जाएंगे दोबारा नीचे गिर जाएंगे, ऐसे से कबूतर भी बीमार पड़ सकते हैं। आपने एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, अगर आप अपने कबूतरों के पंख उगाड़ते हैं तो आप उन्हें नीचे फर्श के ऊपर रहने की आदत डालें, क्योंकि फर्श के ऊपर अगर आप छोटी नीचे कोई फटियां वगैरह जबकि ऐसा हो सके कि अगर उस समय भी थोड़ा सा मौसम में फर्श ठंडा रहता है, कई बार तो नीचे से भी उनको ठंडक में उनके पाँव को ठंडक चढ़ जाती है, तो इसी चीज का भी आपने ध्यान देखना है। नीचे आप चाहे कुछ भी डाल सकते हैं जिसके उनको ठंड से आपने बचाना है, कि उनके फर्श से उनके पाँव ठंडे ना हो, इस चीज को भी आपने बचाना है। कई बार इससे भी कबूतर आपके सुस्त हो सकते हैं। आपने ये सारी की सारी चीजों को बहुत ही अच्छी ध्यान से रखना है, ठीक है ना भाइयों मेरे। वो तो फिर उसी तरीके से आपने अपने कबूतरों की तैयारी करनी है। जब आपके कबूतर थोड़े से इतने चप्पुओं पे आ जाते हैं तो इन कबूतरों को धूप जो है आपने लाजमी लगानी है। धूप लगने से इनके एक तो पंख बहुत ही जल्दी निकलते हैं और धीरे धीरे पंख सूखना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही आप अपने पर पटाई की तैयारी करें। तो फिर जब आपकी आ जाती है, कबूतर आपके सर पर हो जाते हैं, तो फिर आप अपने खुडों में फटियां वगैरह जो भी लगाते हैं, डंडे वगैरह लगाते हैं, वो लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय कबूतर का पंख पूरे आ जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे उनको बाहर निकालें।
जगदम बाहर निकाल के कबूतरों को आप कभी ना उड़ाएं। पहले उनको कम से कम भी 1 हफ्ते के लिए खुला छोड़ें। वो अपनी मर्जी से खेलेंगे, टापे-शापे लगाएँगे, 2-2 4-4 चक्कर वगैरह लगाएँगे, अपनी छत की पहचान करेंगे। जो नए कबूतर बीच में होंगे आपके, वो भी अपनी छत की पहचान करके छत के पक्के हो जाएँगे। जब फिर उनको धीरे-धीरे छेड़ना स्टार्ट करें, एकदम ना ये ना करें कि कबूतर आप पहले दिन ही कबूतर को आसमान पे भेजने की कोशिश करें। बस थोड़े-थोड़े चक्कर लगवाकर उनको बिठाने की कोशिश करें। अपने छत पे कोई अड्डा या एंटीना वगैरह जो भी लगाते हैं, थोड़ा-सा ऊँचा करके लगाएँ, क्योंकि कबूतर जब छोटे-छोटे पंखों पे होगा तो कबूतर खुद पे खुद उसके ऊपर चल जाएगा, बैठ जाएगा अपने अड्डे के ऊपर। अड्डा ऊँचा लगाना चाहिए आपको, जिससे भी उसको आगे-पीछे भी सारी की सारी उसको आगे पीछे का एरिया नजर आए, जिसके कारण से वे अपने छत को पक्का कर लेगा और अपने अड्डे को भी पक्का कर लेगा। उससे कबूतर जब उस अड्डे पे बैठेगा तो नीचे ऊपर वो खुद पे खुद होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी एक्सरसाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि कबूतर के ना तो कुंदे कभी लगेंगे, जब पंख वगैरह चढ़ जाते हैं ना, कुंदे लग जाते हैं, वो नहीं होगा। इससे कबूतर आपका अपनी खुद पे खुद एक्सरसाइज करेगा, अपने शरीर को धीरे-धीरे मजबूत करना स्टार्ट कर देगा। जब आप उसे उड़ाएँगे, तो कबूतर मज़े से उड़ेगा और अच्छी फिरते देके घर वापस भी आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।